ये कहानी एक हाई स्कूल के लड़के यूजी से शुरू होती है, जिसे अपनी जिंदगी का मकसद मालूम नहीं है, लेकिन वो अपने दादा की बातों पर गौर करते हुए अपनी मैजिकल पावर्स को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। इसी रास्ते में उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाता है। ये कहानी इंतहाई दिलचस्प रास्तों से भरी हुई है। सीरीज की शुरुआत में कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूजी एक कोने में बंधा हुआ है। तब जुजुत्सु टेक इंस्टीट्यूट का मास्टर गोजो यूजी के सामने आता है और उसे कहता है कि तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे, तुम्हें जल्दी मार दिया जाएगा। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें यूजी अपने दोस्तों के साथ है। वो बातें करते हैं कि उनके स्कूल का टीम कोच यूजी को स्पोर्ट्स टीम में शामिल करना चाहता है। तब वो फैसला करते हैं कि एक मुकाबला करें, उसमें जीतने वाला फैसला करेगा कि यूजी क्लब में रहेगा या स्पोर्ट्स टीम जाएगा। एक मैदान में सब इकट्ठा होते हैं, जहाँ यूजी अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करते हुए बॉल करवाता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है। गेम जीतने के बाद ही वो अपने ग्रुप के साथ ही रहना चाहता है। वहाँ मागुमी नामी एक आदमी उस पे नजर रखे हुए था, जो ये सब देख के बहुत मुतासिर होता है। जब यूजी मागुमी के पास से गुजरता है तो मागुमी को यूजी के पास किसी शक्ति का एहसास होता है। यूजी अपने दादा के पास हॉस्पिटल जाता है। वो यूजी को समझाते हैं कि उसे अपनी ताकतों का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करना चाहिए। इतना बोलते ही वो मर जाते हैं। यूजी के दादा की डेथ के बाद यूजी अभी हॉस्पिटल में होता है। उसे वहाँ मागुमी मिलता है, जो किसी चीज की तलाश में आया है। वो यूजी को उस चीज की तस्वीर दिखाता है और जाते हुए यूजी उसे कहता है वो जिस शैतानी उंगली की तलाश में यहाँ आया है वो उसके दोस्तों के पास है और आज वो उस बॉक्स को खोलने वाले हैं। स्कूल में यूजी के दोस्त उस बॉक्स को खोलते हैं। बॉक्स के खुलते ही ढेरों बुरी ताकतें घूमने लगती हैं। वो लोग स्कूल जाते हैं। यूजी को मागुमी बाहर रोक देता है। जब मागुमी अंदर जाता है तो यूजी के दोस्त बुरी ताकतों के असर में होते हैं। वो उनको अपने कुत्ते बुला के चुराने लगता है। तब शीशा तोड़ के यूजी अंदर आता है और उस शैतानी ताकत से लड़ता है। वो शैतानी उंगली उस ताकत से लाता है और ऊपर उछाल देता है, ताकि वो ताकत वो उंगली ना खा पाए, क्योंकि उस उंगली को खाने से उसकी ताकतें बढ़ जाएंगी। इसी दौरान वो खुद उंगली निगल लेता है खुद को बचाने के लिए। मागुमी देख के बहुत हैरान होता है कि अब तो यूजी मर जाएगा, लेकिन यूजी शैतानी उंगली निगलने के बाद उस पूरी ताकत को हरा देता है और खुद भी जिंदा होता है। मागुमी इसी सोच में होता है कि अब यूजी उंगली खाने के बाद शैतान बन गया है, उसे खत्म कर देना चाहिए। तब उसका उस्ताद गोजो आता है। वो कहता है कि सब बड़ों ने फैसला किया है यूजी को मार दे। तब मागुमी गोजो को बताता है कि यूजी ने शैतानी उंगली खा ली है। गोजो गौर से यूजी को देखता है कि यूजी जिंदा भी है, सकूना पर काबू भी है। सकूना वो शैतान है जिसकी उंगली है। वो यूजी को कहता है कि तुम 10 सेकंड्स के लिए सकूना को खुद पर कब्जा दो। वो ऐसा ही करता है। तब गोजो सकूना से लड़ता है और फुर्ती से मुकाबला करता है। मागुमी भी अपने उस्ताद की महारत देखता है। तब टाइम पूरा हो जाता है और यूजी सकूना पे वापस काबू पा लेता है। गोजो यूजी को बेहोश करके साथ ले जाते हैं। वो जानते हैं कि जुजुत्सु टेक के खिलाफ है, लेकिन वो जानते हैं यूजी जुजुत्सु टेक के काम आ सकता है। नेक्स्ट सीन में गोजो यूजी को कहता है कि उसे सकूना की 20 उंगलियां खानी है, क्योंकि वो सकूना को ऐसे नहीं मार सकते। तुम्हारे मरने के बाद सकूना भी मर जाएगा। तुम हजारों में से एक हो जो सकूना पर काबू पा गया है। वो अपने दादा की राख इकट्ठी करते हुए फैसला करता है कि वो गोजो और मागुमी की मदद करेगा। तब वो सकूना की एक और उंगली निगल लेता है, जो गोजो उसे देता है। तब वो सकूना पे कुछ मुश्किल के बाद काबू पा लेता है। गोजो यूजी को जुजुत्सु टेक के प्रिंसिपल के पास एडमिशन के लिए ले जाता है। प्रिंसिपल उसका टेस्ट लेते हैं। वो यूजी से उसकी जिंदगी का मकसद पूछते हैं। यूजी बताता है वो शुरू से स्पोर्ट में अच्छा है, लेकिन उसकी जिंदगी का मकसद सकूना की उंगलियों को हासिल करके लोगों को उस नहूसत से आजाद करवाना है। ये सुन के मास्टर यूजी को जुजुत्सु टेक में एडमिशन दे देता है। उसको मागुमी के साथ वाला कमरा मिलता है। मागुमी और यूजी स्टूडेंट को लेने स्टेशन के बाहर खड़े हैं। यूजी पूछता है कि बस हमारी इतनी छोटी सी क्लास है। तब गोजो भी उधर आ जाता है। वो यूजी की यूनिफॉर्म की तारीफ करता है। इतने में नुबारा कुकी से टोक्यो पहुंच जाती है। उसका ख्वाब है टोक्यो आना, क्योंकि उसकी दोस्त इधर रहती है। तब नुबारा कुकी सब लड़कों को कहती है सब खुश हो जाएं कि उनके ग्रुप में एक लड़की आ गई है जो उन पर भारी रहेगी। तब ये सब एक पुरानी अंधेरी जगह जाते हैं, जहाँ साथ ही कब्रिस्तान है, जिसकी वजह से बहुत सी बुरी ताकतों का उस जगह पर बसेरा होता है। तब गोजो नुबारा को यूजी के बारे में बताता है कि कैसे उसने सकूना की उंगली निगल ली। अब उसमें वो ताकतें हैं जिसे सुन के वो बुरा मुंह बनाती है। फिर गोजो यूजी को
स्लॉटर डीमन नामी तलवार देता है जो उसकी लड़ाई में मदद करेगी। वे गोजो दोनों को उन बुरी ताकतों से लड़ने के लिए भेज देते हैं। वो नोबारा का टेस्ट भी लेना चाहते हैं। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो नोबारा यूजी से रास्ता अलग कर लेती है और ऊपर चली जाती है। इतने में पीछे से एक बुरी ताकत यूजी पर हमला करती है, लेकिन यूजी उसको अपने चाकू से हरा देता है। नोबारा का सामना भी एक ताकत से होता है जो पुतले के पीछे छुपी होती है। नोबारा उसको ढूंढ के अपनी कीलों के जरिए खत्म कर देती है। तभी उन्हें एक बच्चा दिखता है जो बुरी ताकतों के कब्जे में है। उधर नोबारा को अपनी दोस्त याद आती है और वो उस ताकत के आगे झुक जाती है, लेकिन वो बच्चे को मारने लगती है। तभी यूजी बच्चे को बचा लेता है। वो सब बाहर आते हैं। बच्चा अपने घर चला जाता है। इसके बाद इन तीनों स्टूडेंट्स यूजी, नोबारा और मागुमी को एक शैतानी जगह पर बुलाया जाता है जहाँ काली ताकतों का कब्जा है और 5 लोगों को अपनी कैद में रखा है। उनको पूरी मालूमात दी जाती है कि बुरी ताकतें 5 लेवल्स की होती हैं। हर लेवल अगले से ज्यादा मुश्किल है। वो लोग उस जगह पर मजीद अंदर जाते हैं जो उन बुरी ताकतों का घर है। मागुमी अपने डीमन कुत्तों को भी बुला लेता है ताकि वो बुरी ताकतों की मौजूदगी का इशारा दे सके। जब वो लोग अंदर पहुँचते हैं तो सामने एक लाश दिखाई देती है। यूजी कहता है कि हमें इसको भी साथ ले जाना चाहिए, लेकिन मागुमी कहता है कि हम जिंदा लोगों को बचाने आए हैं। तो दोनों में बहस हो जाती है। जब वो बहस कर रहे होते हैं तो एक बुरी ताकत नोबारा को खींच लाती है। मागुमी और यूजी एक जगह जम जाते हैं। तभी एक बुरी ताकत उनके सामने आती है। यूजी उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ काट देती है। वो किसी तरह मागुमी को नोबारा की मदद के लिए भेजता है और खुद उस ताकत का सामना करता है। दूसरी तरफ नोबारा मुश्किल में है। यूजी सकूना को मदद के लिए बुलाता है पर वो इनकार कर देता है। तो यूजी को लगता है वो ऐसे ही मर जाएगा। वो रोते हुए अपनी तमाम ताकत जमा करता है। दूसरी तरफ नोबारा को एक जानवर खाने लगता है तो मागुमी उसे बचा के ले जाता है। इधर यूजी के अंदर सकूना आ जाता है जो उस बुरी ताकत को उससे मिलके काम करने का कहता है, मगर वो इनकार कर देता है। तब सकूना उनको टुकड़ों में बदल देता है और उसके अंदर सकूना की एक उंगली होती है जिसे वो ले लेता है। मागुमी उस जगह बाहर खड़ा यूजी का इंतजार करता है क्योंकि वो देखता है बुरी ताकतों को हराया जा चुका है और वो जगह साफ है। तभी यूजी आता है, लेकिन उस पर सकूना का कब्जा होता है। सकूना मागुमी से कहता है कि अब यूजी कभी वापस नहीं आएगा। उस शैतान ने उसके जिस्म पर कब्जा पा लिया है। फिर सकूना यूजी का दिल निकाल के फेंक देता है और अपनी उंगली खा लेता है जो उस ताकत से ली थी। इससे उसकी ताकत और बढ़ जाती है। सकूना मागुमी को मारना चाहता है, लेकिन मागुमी उसे एहसास दिलाता है कि वो कभी भी यूजी के बगैर ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। इसके लिए उसे यूजी का दिल ठीक करना होगा। सकूना मागुमी को मारता है। मागुमी भी अपने ताकतों का इस्तेमाल करके सकूना का मुकाबला करता है, लेकिन सकूना ज्यादा ताकतवर होता है। वो मागुमी की ताकतों को ढेर करने लगता है। मागुमी जान लेता है कि सकूना का मुकाबला उसके लिए आसान नहीं और वो अपनी ताकतों को वापस बुला लेता है। तब सकूना मागुमी से कहता है कि यूजी एक बुज़दिल इंसान था और इसका अंजाम यही है, लेकिन मागुमी कहता है कि वो बहादुर इंसान है। मुझे उसे बचाने का कोई पछतावा नहीं क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। तब एकदम यूजी अपनी बॉडी पे वापस कब्जा पा लेता है। वो मागुमी की बातें सुन के खुश होता है, लेकिन उसके जिस्म से बहुत खून निकल रहा होता है। वो जमीन पर गिर जाता है। बाहर मागुमी और नोबारा यूजी के मरने पर उदास होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में जादूगर और बुरी ताकतें आपस में गोजो को हराने का मंसूबा बना रहे हैं कि बुरी ताकतें यानी बदरूहों को भी इंसानों वाली अहमियत मिलनी चाहिए, उनको खत्म नहीं होना चाहिए। जादूगर साई को कहता है कि मुझे नहीं लगता यूजी मर गया है। यूजी मर चुका है, मगर वो सकूना के दिमाग में है और वो आपस में बातें कर रहे हैं। यूजी समझता है ये मौत के बाद की जिंदगी है। इधर वो सकूना को मार सकता है। सकूना यूजी को बता देता है कि वो पूरी तरह मरा नहीं है। अगर यूजी सकूना की शर्तें मान ले तो उसे दोबारा उसकी जिंदगी मिल सकती है। पहली शर्त के वो कभी भी सकूना में बदल जाएगा और दूसरी की ये बात वो वापस जाके भूल जाएगा। यूजी उसकी शर्तें नहीं मानता। वो आपस में लड़ने लगते हैं। इसके बाद हम गोजो को देखते हैं जो बहुत अफसरदा है। वो यूजी को एक अच्छा शागिर्द मानता था क्योंकि उसमें बहुत काबिलियत थी। अभी डॉक्टर यूजी के पोस्टमार्टम के लिए खड़ी ही होती है कि यूजी उठ बैठता है। गोजो यूजी को देख के बहुत खुश होता है और इसे साथ ले जाता है। गोजो डॉक्टर से कहता है कि यूजी जिंदा है, ये किसी को नहीं बताना, मैं इसे अपने तौर पर ट्रेनिंग दूंगा। दूसरी तरफ एक जादूगर और बुरी ताकत रेस्टोरेंट में बैठे हैं। उधर वो बहुत से लोगों को भी जला देते हैं। यूजी की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही है। गोजो उसे टेक्निक सिखा रहा था ताकि वो अपनी ताकतों को ठीक से इस्तेमाल कर सके। गोजो यूजी से पूछता है कि सकूना ने तुमसे कोई बात की थी।
जब तुम उसके दिमाग में थे। तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात थी तो सही, लेकिन उसे शायद याद नहीं। गोजो एक जगह से गुजर रहा था कि उसे किसी बुरी ताकत का एहसास होता है। वो उस ताकत को सामने आने को कहता है तो जोकू ऊपर से गोजो पे गिरने लगता है, लेकिन गोजो काफी फुर्तीला है तो बच जाता है। जोकू अपनी वोल्केनो टेक्निक इस्तेमाल करते हुए गोजो के गिर्द आग लगा देता है। गोजो उसमें से आसानी से निकल जाता है, जिसे देख के जोकू काफी हैरान होता है। जोकू फिर गोजो पे हमला करता है, अपनी पूरी शैतानी ताकत इस्तेमाल करता है, लेकिन गोजो फिर बच निकलता है। जोकू कहता है कि वो गोजो को खत्म कर देगा। गोजो काफी हैरान होता है कि ये ताकत उससे बात भी कर सकती है। फिर गोजो से कहता है कि तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं मेरे सामने, और उसको अपनी रेड इन्फिनिटी के वॉर से गिरा देता है। सीन दोबारा गोजो और जोकू पे शिफ्ट होता है। गोजो यूजी को उधर एक जगह लाके बिठा देता है और जोकू को कहता है कि ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गोजो यूजी को समझाता है कि अगर वो अपना डोमेन बना लेंगे तो इस तरह आसानी से जोकू को हरा देंगे। गोजो आंखों से पट्टी उतारता है और पहली बार अपना डोमेन बना के जोकू पर अपनी टेक्निक से हमला करता है। सब कुछ अचानक से हो जाता है और जोकू का सर अलग कर देता है। हर तरफ फूल खिल जाते हैं। वो लोग उनको देखने लगते हैं तो गोजो के साथ ही उसका सर लेके चले जाते हैं, जिस पर यूजी गोजो से माफी मांगता है कि ये उसकी वजह से हुआ है। गोजो के साथ ही उसका सर लेके दरवाजे से पार अपने मास्टर महितो के पास जाते हैं, जो जोकू का सर देख के वो सोचता है कि गोजो को हराना आसान नहीं है। इससे सब डिसाइड करते हैं कि अक्टूबर में उसको हरा देंगे। मागुमी और नोबारा कुछ सामान लेने गए हैं। नोबारा और मागुमी के पास माए और टोडा आते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे मुकाबला होना है। टोडा देखना चाहता है कि मागुमी में कुछ खास है भी या नहीं। वो लड़कियों के बारे में बात करता है, लेकिन मागुमी कुछ खास जवाब नहीं देता। तो टोडा को बहुत बुरा लगता है। वो मागुमी को बोरिंग समझता है। टोडा और मागुमी में लड़ाई होने लगती है। टोडा मागुमी को बहुत मारता है। मागुमी को याद आता है कि ये टोडा वो बंदा है जिसने 100 से ज्यादा बुरी ताकतों को हराया था। मागुमी लड़ाई में जीतने के लिए अपनी ताकतें इस्तेमाल करता है, लेकिन वो काम नहीं आती। उधर माए नोबारा को मार रही थी तो माकी आके उसको बचाती है। टोडा माकी को ले जाता है, लेकिन जाते हुए वो धमकी देता है कि वो उससे असल इवेंट पे नहीं बच सकती। नोबारा माकी से उसकी ताकतों के बारे में पूछती है। वो कहती है कि वो टूल्स इस्तेमाल करती है, उसे जादूगरनी बनने का शौक था। गोजो बहुत चालाकी से प्रिंसिपल से मिलने आता है और उसको बताता है कि बुरी ताकतें बढ़ती जा रही हैं, हमें नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। लेकिन प्रिंसिपल ध्यान नहीं देता। उसके असिस्टेंट गोजो की फैन होती है, वो खड़ी खुश होती रहती है। नेक्स्ट सीन में हम हाई स्कूल के कुछ लड़कों को लड़ता हुआ देखते हैं। वो लोग एक लड़के जिनपाई उशीनो को इस इल्जाम पे मारते हैं कि उसने लड़की को तंग किया है। फिर सीन बदलता है, वो ही लड़के सिनेमा में बैठे हंस रहे हैं। उशीनो भी उधर है। अचानक महितो उन लड़कों को मार देता है। उशीनो ये सब देख के परेशानी से महितो के पीछे भागता है और उसे पूछता है कि उसने ये सब कैसे किया। अगले सीन में नानामी और यूजी मरे हुए लड़कों की तहकीक करने आते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये किसी इंसान का काम नहीं। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यूजी की बाकी ट्रेनिंग नानामी करेगा, जो मास्टर गोजो का दोस्त है। नानामी यूजी को अपने साथ ले जाता है और लड़ाई की टेक्निक सिखाता है। वो लोग बुरी ताकतों से लड़ाई के दौरान एक के हाथ पे घड़ी देख के उन लाशों को डॉक्टर के पास भेजते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि पहले ये इंसान थे। यूजी उन इंसानों के लिए बहुत दुखी होता है। नानामी उसको हौसला देता है। उशीनो अपनी पसंद की मूवी के बारे में बात कर रहा है। कुछ शरारती बच्चे उशीनो को तंग करते हैं और कमरे में बंद करके खूब मारते हैं। उशीनो को महितो साथ ले जाके अपने एक्सपेरिमेंट दिखाता है, जिसमें वो इंसानों को बुरी ताकतों में बदलता है। अगले सीन में यूजी उशीनो से दोस्ती करने की कोशिश करता है, बातें करता है ताकि वो उस दिन के बारे में मालूम कर सके जिस दिन कत्ल हुए थे। वो वाहिद गवाह है। वो लोग मूवी की बात करते हैं। उशीनो को यूजी अच्छा लगता है। इतने में उशीनो की मॉम उनको ले जाती हैं। वो सब घर पर मिलकर डिनर करते हैं। उशीनो की मॉम बातें करने के साथ उधर ही सो जाती हैं। जब उठती हैं तो उनको एक उंगली मिलती है। अगले दिन यूजी को नानामी से पता चलता है कि उशीनो की मॉम मर गई हैं। उनका जिस्म का आधा हिस्सा गायब है। यूजी उधर जाना चाहता है, लेकिन नानामी उसे रोक देता है। उशीनो की मॉम की डेथ के बाद महितो उसके पास आता है और सुकुना की उंगली उठा के कहता है कि उसकी मॉम का कत्ल इसी वजह से हुआ है। एक बुरी ताकत ने उसकी मॉम को मारा है। असल में ये सब महितो का प्लान था। वो उशीनो यूजी को लड़ाना चाहता है, सुकुना को बाहर निकाल सके। महितो की बातों की वजह से उशीनो अपने स्कूल के एक लड़के पर हमला करता है। यूजी से रोकने की कोशिश करता है। उशीनो यूजी को दूर रहने का कहता है कि एकदम माजी में चला जाता है, जिधर महितो उशीनो को लड़ने की टेक्निक सिखाता है ताकि वो अपना हक लोगों से ले। फिर वापस वो हाल में आ जाता है। यूजी उसे पीछे से पकड़ के जोर से
उसे मुक्का मारता है तो उशीनो दीवार तोड़ के दूसरी तरफ गिर जाता है। यूजी उस पर जंप लगाता है तो उशीनो हवा में ही हमला करता है। यूजी इस हमले को नाकाम बना देता है। उशीनो समझ नहीं पाता कि यूजी उसे रोक क्यों रहा है। तब यूजी कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, कि बातों में समझ नहीं आ रही। तब उशीनो रोने लगता है और कहता है कि इंसानों का दिल बहुत सख्त है, वो दूसरों पर रहम नहीं करते, मेरी माँ को भी सजा दी गई। तब यूजी उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ जुजुत्सु टेक चलने का कहता है ताकि वो अपने असली दुश्मन को ढूंढ सके और बदला ले सके। तब पीछे से महितो आ जाता है, यूजी पर अपने बड़े से हाथ से हमला करता है। यूजी उशीनो को उधर से भाग जाने का कहता है। तब उशीनो कहता है तुम महितो को गलत समझ रहे हो, ये अच्छा आदमी है। अभी वो कह ही रहा था कि पीछे से महितो उशीनो को एक बुरी ताकत में बदल देता है। उशीनो बदलते ही यूजी पर हमला करने लगता है। तब यूजी कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तब जोर से सकूना को मदद के लिए बुलाता है। सकूना आने से इनकार कर देता है। महितो ये देख के हैरान होता है कि यूजी एक जोरदार मुक्का महितो के मुंह पर मारता है, जिससे उसके नाक से खून निकलने लगता है। इसी दौरान महितो सोचता है कि वो सकूना को निकालने के लिए स्कूल के लड़कों को यूजी के सामने कत्ल कर देगा। तब सकूना को वो लाजमी बाहर बुलाएगा। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, अपनी टेक्निक एक दूसरे पर लगाते हैं। महितो यूजी के अंदर कांटे उतार देता है। तब एकदम वो सकूना के दिल पर हाथ रख के उसके दिमाग में चला जाता है। सकूना उसको देख के बहुत गुस्सा करता है और उसे बाहर फेंक देता है। तब यूजी उसके सर पर जोर से हमला करके कहता है कि मैं तुम्हें खुद हराऊंगा, मुझे सकूना की जरूरत नहीं। नानामी भी उधर आ जाता है। वो यूजी को महितो से बच जाता है और पूरी सूरत-हाल पूछता है। तब नानामी यूजी को कहता है कि मेरे वार इस पर नहीं चलते, हम दोनों आज मिलके महितो को मार देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।